अस्सलाम वालेकुम। तो शाना के व्लॉग में आपको वेलकम किया जाता है और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मेरे वीडियो आप लोग को कैसे लगते हैं। अच्छा, ये वो रूम है जहाँ पे मैं जूली बनाती हूँ। वो टेबल है, यहाँ पे ये लाइट में लगा के यहाँ पे सारी जूली बनाती हूँ। हर डिज़ाइन, ये मेरे सारा मटीरियल यहाँ पे पड़ा होता है, यहाँ पे ही मैं ये काम करती हूँ। इस लाइट की वजह से तो मेरा जो नज़र है वो भी ख़राब हो चुका है। अच्छा, ये मेरा रूम है, मेसी है, मैंने कहा इसको साफ़ करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरे दराज से एक पार्सल भी आ गया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम रिंग लाइट और ऑर्डर किया क्योंकि मेरे पास बड़ा स्टैंड नहीं था, मैं छोटा ही स्टैंड यूज़ कर रही थी। और यहाँ पे मेरा सारा मटीरियल होता है, इसके नीचे भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया। और ये मेरा 2 पार्सल थे, 2 और थे। मैंने सुबह से मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ, पार्सल इकट्ठे में कस्टमर के साथ डील करने में लगी रहती हूँ। तो इसलिए मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। तो ये मेरा जूली का टेबल है, वो भी बस हर टाइम मेसी होता है क्योंकि यहाँ पे मैं हर टाइम काम ही करती हूँ, तो इसके नीट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो जब दूसरा रूम पे आ गई तो मेरा रूम का ये हालत था, आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने इस तरह से हालत की हुई था कि मैं देख के मेरा दिल में मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि रोज़ तो रोज़ा है, बच्चों ने इस तरह से किया। और मेरी बेडशीट हटाया था, मैंने कहा चलो इसकी ऊपर मैं बेडशीट बिछाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं था क्योंकि मैं पार्सल में लगी हुई थी और पार्सल पैक करने में। तो ये मेरा जो रूम था मैंने इसको नीट कर दिया और ये इसकी फाइनल लुक है मेरे रूम की। और ये मेरी दूसरी रूम है। टेबल को इग्नोर करें क्योंकि टेबल तो साफ़ होने का नाम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं काम करती हूँ। ये मेरे 2 पार्सल थे जो मैंने रखे हुए थे, उसको भी मैंने पैक कर दिया था। 2 रह गए थे, मैंने कहा चलो उसको बाद में हम पैक भी करेंगे और उसको अलग भी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ तो किचन को साफ़ कर बर्तन धोए, फिर बच्चे को नहाया और किचन वगैरह साफ़ करके उसके बाद मैं आई इफ्तारी की जो है ना तैयारी में लगी, क्योंकि मैंने इफ्तारी भी रेडी करनी थी। तो मेरे फैमिली में इतने कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। बस तबीयत भी सेट नहीं था और तो मैंने सोचा चलो गोश्त पड़ा हुआ था, मैंने वो चावल में डाल के चावल बना दिया था। और उसके साथ मेरी बेटी ने हाथ बटा रही थी मेरे, तो उसने जो है ना जो छोले चाट है वो बना रही थी वो, और मैं यहाँ पे चावल बना रही थी। और मेरा फर्स्ट टाइम मैं ये वाली स्टैंड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज ही ऑर्डर किया हुआ था, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी समझ भी मुझे इतना नहीं आती है रिंग लाइट की, तो इस टाइम की, तो इसलिए थोड़ा-सा मसला हो रहा था। अच्छा, इसमें मैंने गोश्त डाले, गरम मसाला डाला और नमक ऐड किया और एक कनौर क्यूब ऐड किया। और जो गोश्त मैंने फिर मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था। इसके बाद जो गोश्त था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गए तो इसमें हमने 2 कप पानी डाल दिया और फिर उसके बाद चावल ऐड किया। और गोश्त भी मेरे बच्चे इतने ख़ास नहीं खाते क्योंकि मुझे भी इतना पसंद नहीं है। बस इतना कि मतलब चावलों में इसमें डाल के उसका जायका अच्छा हो जाता है, इसके लिए मैं डाल देती हूँ। सिर्फ़ बेटा खाता है और बेटियाँ नहीं खाते गोश्त इतने शौक़ से। तो हमारे जो चावल थे वो भी रेडी हो, जो मैं बार-बार चेक कर रही थी कि अगर कोई मसला तो नहीं है चावल में। तो इस दूसरी तरफ मैंने, क्योंकि इफ्तारी में थोड़ा-सा ही टाइम रह गया था, तो मुझे सिर्फ़ चावल थे और चाट थे, तो मैंने सोचा चलो समोसे, ये मैंने समोसे बनाए थे, इसको मैंने सोचा ये भी फ्राई कर देती हूँ। और कटलेट्स और शामी कबाब भी मैंने फ्राई करने थे। मैंने कहा बच्चे अगर खा लेते हैं तो उनके लिए मैं रेडी कर, समोसे तो मैंने अपने लिए फ्राई किए क्योंकि बच्चे शौक़ से नहीं, करके मेरे वेजिटेबल और चिकन वाली बनाई थी बहुत मज़े की, लेकिन पता नहीं उनको वेजिटेबल पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से वो लोग नहीं खा रहे थे। बस मैंने सिर्फ़ 2 समोसे अपने लिए फ्राई कर दिया और उनके लिए मैंने शामी कबाब, कटलेट्स फ्राई कर दिया। तो ये हमारे जो समोसे हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और प्लीज़ मेरे, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स लाज़मी किया करें कि मुझे तो जो भी है, अगर मैं फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा-सा मसला होता है क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे मतलब व्लॉग बनाऊँ।
और दूसरी बात ये कि ये ऑयल मुझसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसलिए क्योंकि टाइम बहुत कम था अफ्तारी में, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी सारा काम। तो ये हमारे अफ्तारी है, ये आप देख सकते हैं। चाट मेरी बेटी ने बनाया और ये चावल हो गए और कटलेट्स वगैरह भी हो गए। तो जब हमने अफ्तारी कर दिया तो इसके बाद मैं आई हूँ काम अपने जो जूली मेकिंग का काम था। मैंने ये न्यू आर्टिकल बनाया था, तो मैंने सोचा टिकटॉक पे भी शेयर कर लेती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये मेरा जो न्यू आर्टिकल है वो सारे मैं बना रही थी, ईद कलेक्शन में आते हैं। तो वो ये डिज़ाइंस आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है ना, मैंने बर्तन भी धोने थे, सारे डिज़ाइंस मैंने ये वीडियो जो है ना टिकटॉक के लिए बनाया था। मैं सारे काम अकेले करती हूँ, बाहर का काम हो गया, घर का काम हो गया और बच्चों को भी संभालना और जूली मेकिंग कोर्स मटीरियल भी सेल करती हूँ, तो सब कुछ जो है ना मैं ख़ुद करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने जो बर्तन थे वो भी धो लिया था, नमाज़ भी पढ़ लिया था और सारा किचन मैंने इस तरह से साफ़ किया। और इसके बाद जो मैंने सोचा था आप लोग के साथ ये बॉक्स ये भी शेयर करूँ, जो मैंने पार्सल मंगवाया था दराज से, इसकी अनबॉक्सिंग आप लोग के साथ मैंने कहा था आप लोग के साथ जो है ना शेयर करूँगी रिंग लाइट की। तो इसकी समझ मुझे तो आई थी नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लाजमी करके मेरे जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसे लगा। और इसी के साथ मेरा जो व्लॉग है तो वो एंड होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ हम जो है ना मुलाकात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।